बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम सहरा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन घुमा के दिखाए आपको तो मैं इस वक्त हैदराबाद की एक फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे बड़े मशहूर अनवाउ इक़साम के खाने और मुख्तलिफ़ लाज़मात यहाँ पर चाय के कैफ़ेज़ वगैरह खुले हुए हैं। तो मैंने जो एक सिलसिला शुरू किया है ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, उस सिलसिले का प्रोग्राम को मैंने वसी करते हुए मैं हैदराबाद आई हूँ। और हैदराबाद आके मैं आई थी अपने किसी काम से, तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं आज हैदराबाद आई, ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन जो है वो मैं यहाँ भी करूँ। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अवामी राय लेना, तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में और हैदराबाद की मशहूर मारिफ फूड स्ट्रीट है। और जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि ज़बान खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, तो इलेक्शन के हवाले से यहाँ हमारे बहुत सारे भाई जमा हुए, उन हवाले से हम बात करेंगे। एक नौजवान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो गया है, तो आप फ्यूचर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद सिंध का मुस्तकबिल सियासी हवाले से क्या देखते हैं? हमें तो सियासतदान ने कुछ भी नहीं दिया आज तक, ठीक है ना। तो हम किसी की साइड लेंगे नहीं, किसी के नाम में बोलेंगे नहीं ऐसे। तो जो भी आए हमारे लिए अच्छा करे, हमारे लिए गरीब आवाम है, हम लोग रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, जो अच्छा करेगा उसको हम वोट देंगे। जिससे भी हम बात कर रहे हैं ना आवाम से, आवाम वाकई मायूस है और इतने दिल बर्दाश्त हैं। वो कहते हैं कि हमें टाइम पे जो है ना इतना अमाउंट मिल जाए कि हम बच्चों की फ़ीस भर दें, बिजली का बिल भर दें और अपने घर में राशन डलवा लें। लेकिन मेरे भाई, खाली इस तरह सोचने से, बोलने से तो कुछ, कोई तो एक खाका होगा जहन में कि फ़लाँ जो लीडर था वो बड़ा अच्छा था, उसने हमारे लिए अच्छा किया। देखो, हम तो ये बात मानेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो पहले की बात अलग थी, अब तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है ना। अब इमरान खान आया था, उन्होंने जो ना काफ़ी एक महंगाई को रोक के रखा था, ठीक है ना। उसके बाद जैसे उनके जाने के बाद महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कोई सी भी आए अच्छा है, हमारे लिए सोचे, हम गरीब आवाम हैं, हमारे लिए सोचेंगे तो हम उनको वोट भी देंगे, सब चीज़ करेंगे, ठीक है। हमारे लिए इमरान खान पे तो बेचारे पे पाबंदी है ना भी हो। हाँ, इमरान खान हो, ये तो 5 साल किसी ने हुकूमत गुजार ली, 5 साल किसी ने हुकूमत गुजार ली, बारियाँ लग के चल रही है, उनके घर भरे जा रहे हैं, हम लोग तो गरीब आदमी मर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, जो चीज़ सस्ती होती है वो हमें सस्ती थोड़ी मिलती है यहाँ पे, ठीक है, वही महंगी चीज़ें मिलती है। हमें गवर्नमेंट से यही जो है सारा कुछ कि हमारे को जो ना चीज़ सस्ती मिले, खाने पीने का आइटम सस्ता मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। अच्छा, ये बताएं, जो सोशल मीडिया पे ना एक शोर उठा हुआ है कि जब नवाज शरीफ इतने सारे गुनाह करके मुजरिम होकर वापस आ गया तो इमरान खान को भी मौका दो, अल्ताफ़ हुसैन को भी दो। आप क्या कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन को आना चाहिए? देखो, उनका भी हक है, वो भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं आना चाहिए, उसको भी आना चाहिए। जो हमारे अवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे ना, वो भले आ जाए हमारे मुल्क के अंदर। कराची हैदराबाद का वो दौर जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की एंट्री थी और उनके नुमाइंदे यहाँ काम कर रहे थे, आप बहैसियत हैदराबाद के बाशिंदे, आपने क्या देखा उस दौर के अंदर? देखो, उस टाइम पे बहुत अच्छा भी था सिस्टम, ठीक है ना, और महंगाई इतनी नहीं थी, ठीक है ना। मैं अपने टाइम के बता रहा हूँ कि सर बचपन में हमारे महंगाई नहीं थी इतने। अब बुढ़ापा जब आ गया और बच्चे बड़े हो गए तो महंगाई ज़्यादा हो गई। अब उसको संभालना बहुत मुश्किल है, उनके लिए करना बहुत मुश्किल है, बेटी के लिए शादी करना मुश्किल है, बेटे के लिए उसका घर बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी किराए के मकान में रहता हूँ मैं, अपना मकान बनाते हुए 10 साल गुजर गए, 10 साल और गुजरेंगे मुझे। अगर वो भी मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो मैं कमाऊँगा जाके, पाकिस्तान में नहीं कमा सकता मैं। पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है, रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला है यहाँ पे, कि आप एक दिन कमाओगे वही चीज़ खा सकती हो। बीमारी से मारी में घर बैठ के पता चला उस दिन राशन ही नहीं डला, राशन ही नहीं है घर में, लोगों के सामने भीख मांगोगे और कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमें, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई, वहाँ असल में क्या है कि यहाँ पर जितने भी आए हैं उन्होंने यही किया है कि अपना ही घर भरा है, आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आवाम तो ऐसे समझ लो कि बेदर्द इंसान है, जो चल रहे हैं सिर्फ सांस की भीख मांग रहे हैं, कारोबार के लिए परेशान है। जो मजदूर लोग हैं उनका तो बिल्कुल ही कोई रियली रद्द अमल लगा पड़ा है, कुछ भी नहीं उनको मिल रहा है। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पर रह के गए हैं, उनकी एंट्री होनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा बड़ा करप्शन किया नहीं है, जिनने किया है उनको पकड़ रहे नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, गले फाड़ कर चल रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। बड़े साहब, आप क्या कहना? तो देखने में तो लगता है ऐसा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा,
हाँ, जो जिस हिसाब से जो हालात जो चल रहे हैं उस हिसाब से इलेक्शन नहीं होने। हाँ, बाकी हालात ऐसे हैं कि जो है आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। तो जो दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो सिर्फ उसको पैसे के लालच के अंदर ला के और उनको अपना वोट अगर ख़रीद सकते हैं, उसके अलावा तो नामुमकिन है कि अपना इलेक्शन हो। अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ हुसैन वो वाहिद लीडर था, बेहतरीन लीडर था, जिसने सिंध और ख़ास तौर पे कराची हैदराबाद को जो है उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की दी। और उसके होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आके जो है रोड के ऊपर कुछ बदमाशी कर सके। हाँ, लेकिन अब जो इस वक्त जो MQ में वो सिर्फ समझो कि सिर्फ कमाने के लिए बैठे हुए हैं और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। मुझे आपकी उम्र का तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो दौर है वो बाकायदा आपने बड़े शऊर में देखा है और बड़ा अच्छे से परखा है। अल्ताफ हुसैन का जो दौर था वो बेहतरीन दौर था, ख़ास तौर पे कराची हैदराबाद के लिए। अंदरूनी सिंध की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कराची हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा दौर था। और जो है महाजिरों को नौकरियां भी मिली। अब महाजिरों के नाम पे, नौकरी के नाम पे ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल समझो कि रेड लाइन लगा दी गई है कि महाजिरों के लिए नौकरियाँ ख़त्म है बिल्कुल। बाबा जी आपसे भी बात करूंगी, इस तरफ आ जाएं। बाबा जी, आने वाले इलेक्शन है, उनको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का जो मसला है वो सिर्फ अब इस वक्त जो अंदाज़ा है ये है कि सब मकसदी और मफाद परस्त लोग हैं इस मुल्क में, क्योंकि मुल्क की हैसियत ही नहीं रही, ना अदलिया रही, ना कानून रहा, ना मतलब किसी गरीब की देखभाल रही। अब लाकानूनियत है। अब जो भी पैसे देगा वो इलेक्शन में आएगा, बहस होगी। और कोई ऐसा मसला नहीं है कि जब कानून हो। अब जो भी अदालत में बैठे हुए थे जज वगैरह, आपने भी देखा होगा और अहले दुनिया ने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। एक इश्तहारी आदमी को हर बात में उसको रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि उसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को सजा के बजाय अंगूठा दिखाता रहा और सबको जूतियाँ मारता रहा, और ये बेगैरती से देखते रहे और उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और पैसे खाने के बाद में उसको पूरा रिलीफ दे दिया गया। इसी हवाले से मेरा सवाल है कि जब नवाज शरीफ इश्तिहारी मुजरिम था, सही है, अदालतों से, तो गुनाह कोई भी होता है या तो अल्लाह के सिवा किसी के इल्म में नहीं होता, और जो जाहिर होता है ना तो करता कुछ है और जाहिर कुछ होता है। हालांकि अल्ताफ हुसैन का ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, और जो गुनाह कबीरा था ना वो उसकी गलती सब में बड़ी थी कि उसने जरदारी को सदर बनवाया था, जबकि वो कैदी था, वो मुजरिम था, और उसको सदर पाकिस्तान बनवा दिया उसने। क्यों? ये बिकाऊ माल हो चुके हैं और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। अपने कौन बिकाऊ माल हो गए? M2M वाले जो अब मौजूदा हैं। अच्छा। हाँ, ये पैसे लेते हैं। अभी हुकूमत चेंज कराई, इन्होंने पैसे लेके कराई। ये पैसे लेते हैं और बिक जाते हैं, पैसे लेते हैं और बिक जाते हैं। इनका कोई दीन मजहब नहीं है। अल्ताफ हुसैन पे भरोसा है आपको? मेरी बात सुनो, भरोसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त किसी सियासी आदमी पर कोई भरोसा नहीं है, ना किसी अदालती आदमी पर कोई एतमाद है। पाकिस्तान जमहूरिया पाकिस्तान था, वो उसका नाम भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। इस बात को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बहुत पहले बताया था, शायद आपकी पैदाइश भी ना हो, तो उस वक्त बता दिया था कि पाकिस्तान बनाने से पहले सोच लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्ना साहब को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा 25 साल नहीं चला सकोगे आप। 23.5 साल में टूट गया था मशीगी पाकिस्तान, और उसी की बदौलत आप और हम सब इस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये मशीगी पाकिस्तान की बदौलत थी। करारदाद पाकिस्तान मशीगी पाकिस्तान ने जमा कराया, और आप देख रहे हैं ना, यादगार पाकिस्तान जिसको कहते हैं। और लोग, लाखों लोग अपना पैदाइशी वतन छोड़कर, अपनी जायदादें छोड़कर महरूम हुए और उनको कुछ नहीं मिला। और यहाँ क्या है, सिर्फ महाजिर क्यों कहता है महाजिरों में, उसकी वजह है उसको शहरियत नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है, नहीं तस्लीम ही नहीं किया है अभी तक। तो अब उसको क्या मिलेगा यहाँ, और इससे पहले क्या मिला? वो तो वही के वही फ़कीर है
जूते खाने के लिए तैयार है लोगों के। नाज़रीन, आप जितने भी लोगों की बात सुनेंगे, चाहे वो कराची के, हमने जितने लोगों से मौक़िफ़ लिए, वो फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि बुनियादी सहूलतों से महरूम है और इस कदर मायूसी है। अब हमने सोचा कि हम कराची से निकल के हैदराबाद जाएं। अब ये बड़े साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, इनका जो तजर्बा है वो भी ये कह रहे हैं, ये बड़े साहब हैं, इन्होंने भी बताया कि पहले। मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये अपनी उम्र के लिहाज से जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो बेहतर है। मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान बनते हुए, तहरीक चलते हुए। इससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक चल रही थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और ये गोरा कौम कहाँ से आई, वो भी ख़त्म हुई। अच्छा, जब दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जब 37 में या 38 में, सही तारीख मेरे को पता नहीं है, उस वक्त जब जंग हो रही थी ना अमेरिका की और जापान की, नारोसीना पे जो बम मारा गया था, उस वक्त से ये सारे मामले शुरू हुए हैं। ये तहरीक भी उसी वक्त चली और ये करारदाद पाकिस्तान 40 में जमा कराई गई। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमसे आप सर बात करेंगे। हमारे साथ एक और बड़े साहब मौजूद हैं, उनसे भी तकरीबन सेम ही सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 8 फरवरी ऐलान हो गया इलेक्शन का। पाकिस्तान बिलखसूस सिंध का, कराची हैदराबाद का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जी, ये असल में कोताही सिंध गवर्नमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट जब तक अपने फंड बल्दियात में कन्वर्ट नहीं करेगी, बल्दिया को पैसे नहीं देगी, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। इसी तरह हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको चेक करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट है, उसको चेक करे। जब तक बल्दियाती निज़ाम सही नहीं होगा, उनको सही पैसे नहीं मिलेंगे। बल्दियाती निज़ाम की वजह से पूरा शहर चलता है और ये सही नहीं है, और ये सारी कोताही सिंध गवर्नमेंट की है। अब 1000 इलेक्शन भी हो जाए ना, और सिस्टम सही ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं? अगर इसमें पाबंदी ना हो अल्ताफ़ हुसैन पर, तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी एक्टिविटी तो की है ना। इसी तरह जिस तरह गद्दार इमरान खान को करार दे दिया, अल्ताफ़ हुसैन को करार दे दिया, कल को भुट्टो को करार दे दिया, हर इसको गद्दार करार देते हैं। मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन ने एक पॉलिटिकल पार्टी ही चलाई थी, उसके अंदर उसमें क्या उसका मसला हो गया। अल्ताफ़ हुसैन कोई गद्दार नहीं है। ये पॉलिटिकल मसाइल होते रहते हैं, और कुछ जो शख्सियात हैं, अब मैं कहूँगा बूट या कोट या ऐसी चीज़ें नाम लूँगा तो आप खुद समझ जाएंगे। ये खामा ये लोग प्रेशर में लाकर किसी को भी गद्दार करार दे देते हैं। असल में अल्ताफ़ हुसैन ने तो अपनी नुमाइंदगी की है, अल्ताफ़ हुसैन ने नुमाइंदगी की, अब उसको गद्दार करार दे दिया। अगर अच्छा उसने माफ़ी मांग ली, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, सबका उसूल ये होता है, अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट कर ले, कोई किसी के खिलाफ कुछ कर दे, इवन के अगर कोई कत्ल भी कर दे, तो उसका क्या हाल होता है? माफ़ी मांग लेते हैं, कसास होता है, दियत हो जाता है। सब कुछ होने के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने 100 दफ़ा माफ़ी मांग ली, अगर उसको भी माफ़ कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन नवाज शरीफ भी तो आए ना सारे, मतलब वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हो गए। जी हाँ, जिस तरह नवाज शरीफ आया है, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को चांस मिलना चाहिए, मगर किसी को खामा दबाव डालकर गद्दार करा देगा, उसको मुल्क की सियासत अलग कर देना, ये कोई नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को चांस मिला है, नेल्सन मंडेला को चांस मिल गया, हर इंसान को चांस मिलता है। पहले नेल्सन मंडेला को कह दिया कि ये गद्दार मुल्क से बाहर कर दिया, उन्हीं के मुल्क पर कब्जा करके अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका पर नेल्सन मंडेला को गद्दार करा दे दिया, और बाद में वो हीरो साबित हुआ। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी आपकी सोच है और बड़ी गहरी नज़र है आपकी, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी। भाईजान, आप बात करेंगे? आ जाइए। नाज़रीन, अवाम जो है ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार है कि अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो जौक दर जौक आके अपनी बातें करते हैं। हमारे साथ एक और बड़े साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं उनको आप कैसा देखते हैं? इलेक्शन नहीं आ रहा है, ये तो एक सिलेक्शन होता है। अच्छा ये सिलेक्शन जो होता है वो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो होता है अच्छा। पाकिस्तान में। लेकिन जो असल हकाइक, जो असल सच्चाई होती है, उसको दबा दिया जाता है। ये होता है यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लीडर है जिससे आपको उम्मीद वाबस्ता हो कि वो आएगा तो निज़ाम दुरुस्त करेगा और लोगों के नसीब जाग जाएंगे, बिलखसूस सूबे सिंध, कराची और हैदराबाद? मैं ये बोला हूँ कोई सा भी लीडर आ जाए, हाँ, जब तक उसको खुद मुख्तारी नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ज़बरदस्त, बस ये बात। सही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आए बड़ी धूम गरज के साथ और बिल्कुल ऐसे ड्राई क्लीन हो गए जैसे कुछ किया ही नहीं था।
अब लगी हुई है पाबंदी अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर, तो उनके बारे में, क्योंकि हैदराबाद वालों को मुझे पता है वो बड़े अल्ताफ़ लवर हैं, तो पता नहीं आप अल्ताफ़ लवर हैं या नहीं है, आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कैसा सोचते हैं? भाई जिस तरह नवाज शरीफ को मतलब एक क्लीन चिट दी गई है, जी हाँ, जो कि एक जराइम पेशा है, जी जिनके साबित भी हुए हैं, जी फिर भी वो केस ख़त्म हो गए। हाँ अल्ताफ़ हुसैन में कोई भी जो ऐसा जितने भी एलिगेशन लगे हैं, जी, इनका कोई सबूत कोई प्रूफ नहीं मिला है सही है, और गैर एलानिया पाबंदी है, ठीक है। तो उनको तो पाबंदी हटनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है अल्ताफ़ हुसैन ही है जो सिंध के अंदर कुछ कर सकता है और पीपल्स पार्टी को मुँह दे सकता है। अच्छा, ये क्या बात है? ये अक्सर लोग मैंने तो सुना है कि पीपल्स पार्टी को अगर मुंह देना है, पीपल्स पार्टी के अगर मद्दे मुकाबिल लाना है, उसको थोड़ा बांध के रखना है, जो वो सिस्टम उनका चलता है घूसखोरी का, तो वो वाहिद अल्ताफ़ हुसैन, ये क्यों कहते हैं सब लोग? ये क्या वजह है, मेरी समझ में नहीं आई। असल में अल्ताफ़ हुसैन का फॉलोअर्स बहुत है, कारकुनान की एक ताकत तो है, जी, लेकिन आवाम की ताकत भी ज़्यादा है, अच्छा और जिसके साथ आवाम की ताकत है समझ लो वो लीडर कामयाब रहेगा हमेशा। अच्छा, तो चले भाई, ये लोग तालियां बजा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पे, तो हमारे कैमरामैन ने तो सो रहे थे, देखा ही नहीं, वरना तालियां दिखाते थे। भाई एक सवाल आप और बताएं कि क्या जो है अभी एक मुतालबा आया बाबर गौरी साहब की तरफ से, रोशनी में आ जाइए। मेरा नाम भी बाबर ही है। अरे वाह, तो बाबर गौरी साहब ने एक बात कही है कि जब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान की बात की उन्होंने, पाकिस्तान के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, जब तक सूबे नहीं बनेंगे, तो सूबों से मुताल्लिक आपका क्या कहना है? सूबे बनने चाहिए, लेकिन बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, अगर मैं कह रहा हूँ अभी भी अपना कोई रोल अदा कर दे तो सूबा बन जाएगा।